बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार अब सरकार प्रवासी मजदूरों को या श्रमिकों को बिहार लाने का सिलसिला शुरू कर चुकी है और इसमें सरकार ने तेजी भी दिखाया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है और आज भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुल 32 ट्रेनों के द्वारा बिहार में 46,000 से ज़्यादा लोग वापस आ रहे हैं। अब इन सब को लेकर के सरकार के दावे और विपक्ष की प्रतिक्रिया दोनों पर बहुत गौर से समझना और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब लोग आएंगे तो वो लोग पिछले 2 महीनों के लगभग किस तरह की यातनाएं और किस तरह का समस्या झेल कर आ रहे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जिस तरह से लॉकडाउन फर्स्ट के बाद सरकार लगातार इसे बढ़ाती चली गई और लोग परेशान होते चले गए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। इन सब बातों को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार आ चुके हैं। पटना आने के बाद उन्होंने अब तक मीडिया से अपने आप को रूबरू नहीं कराया है। सीधी तौर पे वो ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से लगातार चर्चा में रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सरकार के कमियों को उजागर कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को ला करके और ट्रेनों से उनके गंतव्य पर नहीं पहुंचाकर बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है। क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति क्या है, इन सब बातों को लेकर के लगातार वो इशारा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि 43 वर्षों में इस बिहार में क्या हुआ था, 15 वर्ष के लालू राबड़ी शासन में क्या हुआ और अब जो 15 वर्ष बीतने जा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार ने क्या किया। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने शुरुआत किया था 15 साल बनाम 15 साल और उन्होंने भय बनाम भरोसा का नारा दिया था। अब ये पूरी तरह से एक्सपोज होता नजर आ रहा है कि भरोसा बिहार के लोगों को, खास करके अगर श्रमिकों की बात करें तो नीतीश कुमार से उठता जा रहा है और लड़ाई अब इसी बात की है कि आखिर ये भरोसा कौन जगाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार राबड़ी देवी से लेकर के लालू प्रसाद तक और लालू प्रसाद से लेकर तेजस्वी, तेज प्रताप या आरजेडी का एक छोटा से बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और इस कटघरे में भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है। आपको याद होगा कि सीधे तौर पे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला करने से पहले वो हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार पर। चूँकि सभी जानते हैं कि इस वर्ष चुनाव होने थे और चुनावी साल में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां सामने आएगी। वहीं राबड़ी देवी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि 15 साल में जो कुछ भी हुआ है वो बिहार सरकार सब काम में पीछे रही है, विपक्ष से ही वो अपना काम क्यों करवाना चाहती है। मीडिया के माध्यम से या यूं कहा जाए कि गोदी मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अब भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चलते हुए ये तैयारियां करने लगे हैं कि गोदी मीडिया विपक्ष पर हमला करे, सत्ता से कोई सवाल न करे। बिल्कुल इसी तरह के माहौल बिहार में भी शुरू हो गए हैं। जिस तरह से बिहार के लोग यातना झेल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, बंधुआ मजदूर की तरह उनसे बंद कर दिया गया है, खाने को नहीं दिया जा रहा है, पैसा तक नहीं दिया जा रहा है और इन सब के बाद नीतीश कुमार के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही है। इतना ही नहीं, सीधे तौर पे राबड़ी देवी ने यह भी कहा है कि यदि नीतीश कुमार से नहीं चल रहा है तो वो हाथ खड़े कर दें। हम गरीब और मजदूरों को, गरीब गुरबा के लिए हमारी सरकार करती आई है, हमें अनुभव है कि गरीबों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, किस तरह उन्हें सहारा दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है, हमें अच्छी तरह से पता है। 15 साल हमने बिहार को आवाज़ दिया है और उन्हें सम्मान दिया है। नीतीश कुमार नहीं जानते कि कैसे सम्मान दिया जाता है। खास करके बीजेपी के साथ जाने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि गरीब विरोधी छवि के साथ वो बाहर आए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि अगर सरकार सार्वजनिक रूप से हाथ खड़े कर कुछ दिन अवकाश ले ले तो हम सरकार का सारा काम जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे और ये बता देंगे कि गरीबों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। गरीब गुरबों को हम इस लायक बना देंगे कि वो मेवा खाएंगे और हम खिलाएंगे भी। अगर सरकार को विपक्ष का ऑफर मंजूर हो तो जल्दी से बताएं, हम तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर भी जम करके हमला किया है। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव ने ये घोषणा किया था कि प्रवासी मजदूर जब आएंगे लौट करके तो बिहार में उनका आरजेडी के कार्यकर्ता स्वागत करें, और उसी स्वागत के क्रम में मेवा मिष्ठान के साथ साथ खाद्य सामग्री देते हुए तस्वीरें जब सामने आई थी तो इस पर तंज कसा था सुशील कुमार मोदी ने। उनका जवाब देते हुए बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबूत सहित दिखाया कि कैसे सरकार मजदूरों को सूखा भात और नमक खिला रही है। अगर ये सुशासन है, ये न्याय के साथ विकास है और ये मजदूरों के साथ उनका सरोकार है तो ऐसे सरोकार नहीं चाहिए। इस पर उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष मजदूरों को मेवा खिला दे। आरोप लगाया कि ऐसे में सरकार का काम विपक्ष करेगी तो 15 साल से सरकार क्या सिर्फ बिहार को लूटने और विपक्ष को गाली देने का काम कर रही थी। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, हमने आपको खबरों के माध्यम से पहले भी बताया था कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति में है और एक बार फिर से बिहार सरकार कटघरे में खड़ी है। कटघरे में हम इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लाने में जिस तरह का ड्रामा और जिस तरह के नीतियों में हेर फेर हुआ, बदलाव हुआ, बार बार सरकार को अपने ही पद चिन्हों पर चलने से अलग जाना पड़ा। वहीं अब जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें लेकर के भी कई तरह के कयास और सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इन मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने कोई व्यवस्था की है जिनसे उनकी रोजी रोटी और रोजगार चल सके? इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमने इस पर युवा अर्थशास्त्री माधव आनंद से भी बात किया था, जो आपको हमने सुनाया, और माधव आनंद इस पूरे मुद्दे पर लगातार हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं। कल लाइव में भी आपने देखा कि उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए बिहार सरकार को कई ऐसे सुझाव दिए। आगे भी उनके सुझाव लगातार आते रह रहे हैं और हम साझा भी कर रहे हैं, और भी अलग अलग माध्यमों पर लगातार आप देखे होंगे कि बिहार से जुड़े जो भी लोग हैं, जो बिहार की चिंता कर रहे हैं, वो लगातार बिहार सरकार को अपने राय और सुझाव दे रहे हैं। इस बीच में केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज घोषित किया है उसकी अब धीरे धीरे करके विवेचना की जा रही है और उसको अलग अलग खंड खंड में बांट करके बताया जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कि क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं। पर अभी तक बिहार को क्या मिला ये न तो बिहार सरकार ने स्पष्ट किया और न ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया। खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा का बैलून लेकर के उसे फुलाने का प्रयास कर रहे हैं, पर स्पष्ट रूप से कोई नहीं बोला है। निर्मला सीतारमण का दावा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वो रोजगार दे चुकी हैं। मनरेगा, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि मनरेगा को स्मारक कहने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उसी मनरेगा को इस संकट के घड़ी में सबसे बड़ा रोजगार सृजन का और रोजगार का रास्ता बता रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस को एक ग्रेस पॉइंट जरूर मिल रहा है और देश की जनता को दिमाग में भी इस बात को है का ख्याल बार बार आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस योजना बनाने में दीर्घकालीन सोच रखती जरूर थी। अब वन नेशन वन राशन की बात करें या जिस तरह की भी बात करें, राशन को लेकर के लोग कितना चिंतित हैं ये भी आप समझ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता जो माधव आनंद ने बताई है वो चिंता ये है कि उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब इन मजदूरों को वापस लौटने वाले लगभग 50 लाख के आसपास जो माइग्रेंट लेबर हैं, अगर वो लौट करके बिहार आते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा बिहार का, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उसे सोच करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर पूरी तरह से विफल है। अगर वो लोग लौट करके आए, उन्हें काम नहीं मिला तो खाली मन वो क्या करेंगे और किस तरह से अपनी रोटी का इंतजाम करेंगे, उसके लिए कौन से कर्म कुकर्म करने पड़ेंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
क्योंकि इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर भूख एक ऐसी बीमारी है जिसे बर्दाश्त इंसान नहीं कर पाता है या कोई भी जीव नहीं कर पाता है। उसके लिए वो अपने सारे संस्कार, सारे संयम और नियम भूल जाता है। भूख बहुत बड़ी त्रासदी है और यही त्रासदी इतने सारे लोगों को अन्य प्रदेशों में रोटी की तलाश में लेकर के गई थी। हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग बिहार से गए थे मजदूर बन के, श्रमिक बन करके, श्रम करके, वो कमाने नहीं बल्कि रोटी के लिए गए थे। और इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने कई बार आपको चर्चाएं भी की हैं। उन चर्चाओं के दौरान हम आपको बताते भी रहे हैं कि किस तरह से बिहार के लोगों को बिहार से बाहर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समस्याओं से रूबरू होते हुए वो कैसे अपने राज्य और अपने सरकार का मान सम्मान रखते हैं। जिन लोगों का दावा करके सरकार खुद का पीठ थपथपाती है, यही वो लेबर हैं जिनके लिए कुछ पंक्तियां हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने लिखा था। हम चाहते हैं कि उन पंक्तियों तक आपको जरूर पहुंचा दें। उनकी पंक्तियां थी, कीमत दिखा न पाए खुद का जो बशर, ऐसा नहीं कि उनकी कद्र कुछ नहीं। कीमत दिखा न पाए खुद का जो बशर, ऐसा नहीं कि उनकी कद्र कुछ नहीं। हर शख्स तख्त हर्फ बिकता हो जहां, हर शख्स तख्त हर्फ बिकता हो जहां, ऐसा नहीं कि मेरी कीमत कुछ नहीं। मुमकिन है तेरा सख्त, मुमकिन है तेरा सख्त, मेरी वफा भी दोस्त। मुमकिन है तेरा सख्त, मेरी वफा भी दोस्त, ऐसा नहीं कि गलती दोनों की कुछ नहीं। तू जिक्र मेरा रोज हरगिज न करे, तू जिक्र मेरा रोज हरगिज न करे, ऐसा नहीं कि याद हम आए ना कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है और किस तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटने का वक्त आ गया है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पुराने साथियों और विपक्ष का मान करके इस बिहार में एक नए युग की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।